आज सुबह सुबह थोड़ा सा घर का काम निपटा के हम गए डॉक्टर के पास और यहाँ पे इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे वफादार प्राणी अपना भोजन लेने के लिए आ चुका है। ठंडे ठंडे मौसम में इसको भी लगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी और आज है रविवार का दिन, संडे का दिन। तो मेरे को आज माता धोकनी थी क्योंकि पहले मेरे चांदन बाहर रह गए थे। मेरी मम्मी को चोट लगी थी तो वहां चली गई थी। तो बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि मम्मी आपने आज पूड़े क्यों नहीं बनाए। मैं इस बात के लिए इनको बता रही थी क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए। मैं नहाई, मैंने सिर धोया कि हम जाके माता की धोक मार के आएंगे। लेकिन और सब कुछ मैंने ताज़ा पानी मंगवा के चीनी भी डाल ली थी बर्तन में पूड़े बनाने के लिए। लेकिन मैं नहाने के बाद मेरे को ठंड लगने लगी तेज और बुखार तेज हो गया। तो मैं बोली चल डॉक्टर के पास चलते हैं। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे को लेंस में देख के बताया कि आपको तो टाइफाइड है। लेकिन लैब बंद थी तो हम दोबारा घर पे वापस आ गए। आने के बाद मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने चाय के साथ ब्रेड ले ली थी और खाना बना लिया था। आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। यहाँ पे बच्चों ने खा लिया था। ये कोमल खा रही है अपना खाना। इसने सिर सर धोया था, नहाई थी तो लेट हो गई थी। इसने खाना खाया। खाना खा के हमने दिन में किया आराम। मैं कार्तिक को बोल रही हूँ पकड़ के उठाई हूँ। इसने एकदम से मैंने हल्का शरीर छोड़ रखा था, पकड़ के घुमा दी। वो तो कोमल बैठी थी, नहीं तो मैं गिरी जाती। इधर से ये दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये यूं कह रहा है खेल खेल आ जाए मेरे साथ। वो कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा, पकड़ पकड़ के ला रहा है। मैं इसको कह रही हूँ मत, नहीं खेल रहा तो रहने देना, छोड़ दे इसको। मैं यूं कह के लेटी लेटी मैं कह रही हूँ मत खेल उसके साथ। वो उधर से कह रहा है देखा देखा मम्मी से पड़वा दी ना डांट, आजा आजा खेल ले। ये बड़े वाला बेटा कह रहा है देख लो मम्मी अब ये मेरे को बुला रहा है, मैं नहीं खेलता इसके साथ। मैं बोली मत खेल इसके साथ, डांट तेरे ऊपर पड़वा देगा। लेकिन देखो फिर कितनी मासूमियत से खड़ा हो गया। आजा ना भाई आजा ना, यूं कह के भाग गया। अब ये बड़े वाला हंस रहा है, कह रहा है मम्मी देख लो आपने छोटा छोटा कह के देख लो बिगाड़ रखा है। और मेरे को कह रहा है खेल ले। मैं खेलूंगा, फिर आप कह रहे हो कि मत खेल मत खेल। मैं बोली तुम परेशान करते हो तब कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खेलना है तो बाहर जाके खेल लो। वो बुला रहा है, कह रहा है आजा ना भाई आजा। कितनी बार बुलाऊं तेरे को, प्यार से बोल दूंगा भाई आजा भाई आजा। तो देख लो कितनी आराम आराम से बोलने लग रहा है, कितने प्यार प्यार से बोलने लग रहा है। और जब खेलते रहेंगे ना फिर आके शिकायत करो मम्मी देखो, और फिर हंसेगा बाद में, देखो मैंने मम्मी बुद्धू बना दिया, डांट पड़वा दी इस पे। मैं कह रही हूँ तुम्हारी तुम जानो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूंगी। तो ये मेरी बात सुन के देखो कैसे डांस कर करके दिखा रहा है, ये देख लो। उसके बाद है ना शाम का टाइम था। हम दोनों ने तो चाय पी है, मैंने और इसके पापा ने तो। और कोमल ने अपना दूध उबाल के चीनी डाल के फिर उसको पहले ठंडा कर लिया, अब उसमें बर्फ डाल दी है। लक्ष्य कह रहा है मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा। कार्तिक बोला मेरे लिए भी बना दे। 5 आदमियों के लिए 3 तरह की वैरायटी बन रही है, देख लो। लक्ष्य के पापा ने देख लो चाय पी भी ली और मेरी तो अभी स्टार्ट हुई है। बहुत गर्म गर्म चाय पीते हैं। मन तो मेरा भी ठंडे का कर रहा है लेकिन मेरे को बुखार है इसलिए मैं ले नहीं सकती। वो कह रही है भाई ठंडा दूध नहीं हुआ और बर्फ दे। कह रहा है तू ले, पूरा प्याला भरा पड़ा है बर्फ का। तू एक काम कर अपना दूध इस कटोरे में ही डाल ले। और यूं कह के हंस रहा है। इसने 2 मग्गे भर दिए भाई, एक भर दिया अपना, एक भर दिया इसका कार्तिक का। और ये कह रहा है कार्तिक जा कानू जी का भी भोग लगा के रूह अफ़ज़ा का। वो कह रहा है ठीक है मैं लगा के आता हूँ। उधर से कोमल कह रही है मेरा वाला दूध तो चख कितना स्वाद है, मेरा तेरे से बढ़िया है। और ये देखो मग्गा लगा के मुंह के हटा दिया उसने। वो हंस रहा है। वो यूं कह रही है पीने के लिए नहीं दिया था मैंने, चखने के लिए दिया था बस। इन्होंने रूह अफ़ज़ा पी ली, मैंने अपनी चाय पी ली। उसके बाद मेरा बेटा बोला चलो मम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने शाम को बुलाया था। हम दोबारा से डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने जाते भी थर्मामीटर थमा दिया कि दोबारा बुखार चेक करता हूँ मैं। और बुखार देख के इन्होंने हाँ भर दी, भाई हाँ भी फीवर तो है। अब कराओ भाई आप एक बारी टेस्ट करवाओ लैब में जाके। तो मैं बोल रही हूँ ठीक है। फिर मेरा बीपी भी चेक करने लगे कि बीपी भी चेक कर देते हैं। बीपी चेक करने के बाद फिर हम जाएंगे लैब में टेस्ट करवाने। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप बूंदी बूंदी सी आ रही है। मैं बोली हाँ बूंदी बूंदी आ रही है, बारिश आ रही है। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी फटाफट से तेज बारिश ना हो जाए, फटाफट बीपी चेक होने के बाद जल्दी से चलेंगे। लेकिन बहुत तेज हवा चल रही थी, मेरे को तो वैसे ही ठंड लग रही है। और हम यहाँ पे लैब में आ गए हैं और इधर टेस्ट करवाने के लिए मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ वो कहाँ रह गया बाइक खड़ी करके। और इधर लैब के अंदर आके टेस्ट करवा लेंगे। अब अपना विडाल टेस्ट करवाना है मेरे को। सुबह लैब बंद थी इसलिए सुबह मैं करवा नहीं सकी, नहीं तो मेरा सुबह ही काम कंप्लीट हो जाता। और मेरे को टाइफाइड मिला इसीलिए आज फिर मैंने माता नहीं धोकी, नहीं तो आज माता धोकनी थी। मेरा बेटा बोला बात ये थी मम्मी हमारे पूरे कैंसिल होने थे, वो गए हो।
मैं बोली बेटा पूड़े तो मैं वैसे भी बना देती, लेकिन टाइफाइड में बनाने नहीं है, नहीं मैं तो तुमको पूड़े बना के खिला देती। इधर से डॉक्टर से हमने पूछ लिया है कि मेरा विडाल टेस्ट कर दो, वो कह रहे हैं हाँ कर देते हैं। वो पूछ रहे हैं मेरे से आपको चक्कर भी आ रहे हैं क्या? मैं बोली हाँ मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं। यूँ कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं फटाफट सैंपल ले लेता हूँ। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सैंपल तो आप ले लो, रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगी? ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट अभी दे दूंगा मैं हाथों हाथ, आप चिंता मत करो और फिर आप डॉक्टर को दिखा जाना। वैसे तो डॉक्टर ने हमसे पूछा था कि यहीं करवा दूं क्या तुम्हारा टेस्ट, लेकिन हम बोले आपकी मर्जी है, हम चाहे लैब में करवा आएंगे, इसलिए हम लैब में आ गए थे। यहाँ पे ये सैंपल लेने के लिए इन्होंने हाथ पे बेल्ट लगा दी है और अब ये देखो नस ढूंढ रहे हैं थप्पड़ मार के। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने बचपन में मेरे को एक बात सिखाई थी कि बेटा जब भी डॉक्टर सुई लगाए ना, सुई की तरफ तो देखियो मत, और है ना चिटली उंगली को जाड़ के नीचे दबा लियो जोर से, तो फिर तेरे को सुई का दर्द नहीं होगा। मैं आज देख लो इतनी बड़ी होगी फिर भी वही पैतरा अपनाती हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने सुई लगाई मैंने अपनी उंगली जाड़ के नीचे दबाई और दर्द थोड़ा सा कम हुआ। ओहो, माँ ने बात तो सही बताई थी, ये बात फिर से दिमाग में याद आई। और इधर से इन्होंने सैंपल ले लिया, अब कह रहे हैं इस कॉटन को दबा के रखो 2 मिनट, और ये बेल्ट खोल दिए। मैं दबा के बैठी बैठी बात कर रही हूँ मेरे बेटे से कि बाहर जाके देख, क्या बारिश तेज तो नहीं हुई है? वो बाहर जाके देखा है, यूँ कह रहा है मम्मी नहीं बारिश तेज नहीं हुई है, बारिश तो एक बार तो रुक गई हो। मैं बोली बेटा फिर ठीक है। उधर से डॉक्टर से मैं पूछ रही हूँ कि आप जो थायराइड का टेस्ट करते हो वो खाली पेट ही आना होता है क्या? यूँ कह रहे हैं हाँ, पहले करवाते नहीं हो आप? मैं बोली करवाती हूँ। कह रहे हाँ खाली पेट ही आना, आप जब भी आना और इस फोन नंबर पे फोन करके आना, अगर लैब खुली ना मिले तो आप फोन करना, हम आपको घर पे ही बता देंगे। मैं बोली ठीक है। इन्होंने मेरे को दे दिया। और यूँ मैं इनसे पूछ रही हूँ लाल पैथ लैब ही क्यों बोलते हैं डॉक्टर हमेशा कि लाल पैथ लैब से सैंपल करवाना चेक? ये यूँ कह रहे हैं मन का वहम है, वैसे पीजीआई वाले तो देखो दूसरी रिपोर्ट भी ले लेते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं तो डॉक्टर समीर अग्रवाल को दिखाती हूँ, ओमैक्स सिटी में जो बैठते हैं रोहतक। ये बोले कि आप अपने डॉक्टर से फोन करके पूछ लेना और ये वाली रिपोर्ट उनको ऑनलाइन भेज देना और बताना कि मैं इस लैब से भी करवा सकती हूँ क्या टेस्ट। वैसे हम सारे सैंपल निकालते हैं, लाल पैथ लैब के भी और कहीं के भी। फिर इन्होंने मेरे को रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट लेके हम दोबारा डॉक्टर के पास पहुंच गए और रिपोर्ट हमने डॉक्टर को थमा दी है। भाई अब आप देखो, आपका काम जाने। ये कह रहे हैं कि मैं आपको टाइफाइड की अब दवाई दे देता हूँ, आपको टाइफाइड है। तो मैं बोली मेरे को शूट तो नहीं करती, दवाई लेने के बाद मेरा बुरा हाल हो जाता है। ये कह रही आयुर्वेदिक दे दी, मैं कह रही आयुर्वेदिक भी शूट नहीं करती। इन्होंने फिर हल्की फुल्की मेरे को अपने हिसाब से मेरी तबीयत को देखते हुए दवाई दी। कह रहे मैं इस हिसाब से दूंगा, आपको नुकसान भी नहीं करेगी और आप ठीक भी हो जाओगे। जैसे ही हम दवाई लेके आए घर पे, मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने एक बार तो कुर्सी गली में लगाई, लेकिन कुर्सी लगाते ही बूंदी बूंदी आने लगी, दोबारा से बारिश शुरू होगी। फिर मैंने पौड़ी में कुर्सी डाल ली और मैं बैठ गई। मैं बोली बेटा अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा घुटन हो रही है। यहाँ पे देखो मेरा बेटा, फिर ये वफादार प्राणी हमारा जैकी आ गया अपना बिस्किट लेने के लिए। ये जैसे ही बिस्किट खिला रहा था, इसके पापा ने इसको आवाज लगा दी, ये भागा भागा गया। इसके पापा ने इसको कहा बेटा दूध ले आओ, फिर अभी तो थोड़ी सी बूंद आ रही है, फिर तेज बारिश हो जाएगी। ये यूं कह रहा है ठीक है पापा मैं लेके आता हूँ। ये भाई को कह रहा है भाई आजा दूध लेने चलेंगे। भाई भी अंदर से आवाज लगा रहा है, इसका कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तू रुक 2 मिनट। ये यूं कह रहा है नहीं आता तो मम्मी मैं लेके आता हूँ, ये कह के और फटाक से बाइक पे बैठा। मैं बोली जितनी जल्दी बैठा है ना उतनी जल्दी उतर जा। इतनी जल्दी इसने मेरी बात मानी और उतर के मेरे पास आ गया। यूं कह रहा लो मम्मी आपको मैं ना ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उतर गया, लेकिन आप मेरे को क्यों नहीं चलाने देते बाइक? में बोली एक तो देख चोड़ का किनारा है, थोड़े दिन रुक जा फिर चला लियो, जब तक लक्ष्य के पीछे बैठ के जाया कर। तो कह रहा कोई बात नहीं मम्मी मैं तो भाई के पीछे चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को चलानी आती है। मैं बोली हाँ बेटा तेरे को आती है, लेकिन यहाँ से गिर गया तो यूं कह रहा है ठीक है मम्मी यहाँ नहीं चलाऊंगा, आगे चलवा दोगे? मैं बोली हाँ एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर पापा जाके एक दिन तेरे साथ जाएंगे। यहाँ से हमारा जैकी देखो बिस्किट खा रहा है। इसको भूख लगे ना तभी अच्छे से खाता है, ये लालची नहीं है, आराम से खा लेता है। और उसके बाद शाम को आज हमने खाना जल्दी बनाया, क्योंकि एक तो मौसम खराब था, दूसरा दवाई लेनी थी। मैंने रोटी बनाई, लेकिन मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। ये कार्तिक ने मेरे को बड़ों बड़ों की रोटी खिला दी। छोटा सा टुकड़ा खाओ बस, एक टुकड़ा खाओ बस, एक टुकड़ा ये और कह के खिला दी। उधर से कोमल का मुंह जल गया। कोमल बोली मम्मी पानी दे दो, दूध तो गर्म है। खाना खा के बर्तन साफ हो गए, सारा काम कंप्लीट हो गया। और ये मेरा बड़ा वाला बेटा लक्ष्य मेरे को दवाई दे रहा है, कह रहा है लो मम्मी दवाई और ले लो। मेरे को 2-4 दिन से नींद बहुत बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों लेटते ही नींद आ जाती है, कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ। तो इसने फोन एक बार नीचे रख दिया है, क्योंकि पैकेट में से रैपर में से दवाई निकाल रहा है ये देखो ये निकाल के इसने मेरे को दवाई दी। आज मैंने अपना फोल्डिंग साइड में बिछा लिया, क्योंकि डॉक्टर बोले कूलर के बिल्कुल सामने मत लेटना, लेकिन आप
ठंडक में ही लेटना, पंखा वगैरह कूलर बंद करके मत लेटना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं बोली ठीक है। इसलिए मैंने फोल्डिंग को बिल्कुल सामने ना करके साइड में बिछा लिया और अपनी एक एक करके दवाई ले ली। ये यूं कह रहा है मम्मी दवाई के बाद पूरा पानी का गिलास पीना। मैं बोली ठीक है बेटा, पूरा ही पीऊंगी मैं, एक बार सारी दवाई तो ले लो। आज गले में भी दर्द है और गले के पास ये जो असली होती है वहां भी तेज दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने, गले में इतना दर्द हो रहा है, दवाई भी नहीं ली जा रही, फिर भी मैंने अपनी दवाई ले ली, क्योंकि कुछ तो मेरे को थायराइड है। और मैं इसको कह रही हूँ, ये कह रहा है मम्मी एक टॉफी दे दूं क्या, मीठा मुंह हो जाएगा। मैं बोली बेटा मीठा खाने का तो वैसे ही मन नहीं है, और कड़वा मुंह तो मेरा 4-5 दिन से हो रहा है बुखार के मारे, पानी भी कड़वा लग रहा है, खाना भी कड़वा लग रहा है। ये यूं कह रहा है कोई बात नहीं मम्मी, अब जल्दी जल्दी दवाई लेके ठीक हो जाओ, और फिर उसके बाद ये कड़वाश जो है ना मुंह की, वो सारी चली जाएगी। आज का व्लॉग जैसे तैसे हमने अपना कंप्लीट कर लिया। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना, कल एक नए व्लॉग में फिर से मिलेंगे। और जब तक आप भी कर लो अपना काम और प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।